भोजन भवन बदन को वस्त्र होना बहुत जरूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। भोजन भवन बदन को वस्त्र होना बहुत जरूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। तन की बीमारी तो थोड़े साधन से कट जाती है, धन की कंगाली भी थोड़े प्रयत्न से हट जाती है। पर जीवन में जो भी बुराई चाल चलन से सट जाती है, नहीं मिटाने से मिटती जीवन चौपट कर जाती है। नहीं मिटाने से मिटती जीवन चौपट कर जाती है। आवश्यकता सुख समृद्धि उपलब्धि की पूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। भोजन भवन बदन को वस्त्र होना बहुत जरूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी। नहीं समस्या भोजन की है, नहीं समस्या है घर की, नहीं समस्या बदन की खातिर अमूल्य सुंदर वस्त्र की, नहीं समस्या सोने चांदी हीरे लाल जवाहर की, नहीं हाँ समस्या है तो घृणित व्यवहार की, ऊंचे नीचे स्तर की। समस्याओं का समाधान है, नहीं कोई मजबूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। यदि रोटी कपड़ा और मकान ही समस्या है जीवन की, तो इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करना है बस। झगड़े करो, जेल जाओ और तीनों चीजें मुफ्त में पाओ, फ्री। रोटी भी टाइम पे मिलेगी, घंटी बजती है, लाइन में लग जाओ बर्तन लेकर के अपना। कपड़ा भी मिलता है और मकान भी बहुत बड़ा है। हम गए जेल में, प्रचार करने गए थे, आनंद पुरुषार्थी के साथ गए थे, और बिजनौर की जेल में भी गए प्रचार करने के लिए। ईश्वर की कृपा से कोई अपराध नहीं किया जीवन में, इसलिए जेल वैसे जाने का, दंड स्वरूप जाने का अवसर तो ईश्वर ना दे किसी को। तो मैं ये निवेदन करने लगा था कि रोटी कपड़ा और मकान ये आवश्यकता तो है, पर ये केवल शरीर की आवश्यकता है। शरीर के साथ साथ कुछ और भी है। तन, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चार चीजें हैं। 1-2 मिनट में एक बात कह दूं, ज्यादा ना हो जाए। एक बार एक सज्जन बोले कि ये बताओ जी, ये वेद किसने बनाए? हमने कहा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया वेद का, कोई किताब नहीं लिखी उसने, 4 ऋषियों के माध्यम से दिया सारे संसार को। और ये दुनिया किसने बनाई? हमने कहा ये परमात्मा ने बनाई। बोला आप ये भी कहते हो कि जैसा दुनिया में है वैसा वेद में है, जैसा वेद में है वैसा इस दुनिया में है? हमने कहा बिल्कुल है। बोले इन बातों से ये सिद्ध होता है कि जिसने वेद बनाए उसने दुनिया नहीं बनाई। हमने कहा ये कैसे? बोले कि ये ऐसे कि जैसा दुनिया में देखते हैं वैसा वेद में नहीं है, वो किसी और ने लिखे और दुनिया किसी और ने बनाई।
हमने पूछा भाई साहब क्या मतलब है आपका? कहने लगे ये बताओ दुनिया में कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं? अब देखो हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर सवाल का जवाब सवाल में भी दिया जाता है। तो हमने उसी से सवाल किया कि आपको कितने प्रकार के लगते हैं? बोले बहुत प्रकार के। तो हमने कहा फिर शंका क्या हो रही है? बोले शंका ये हो रही है कि वेद में केवल 2 प्रकार के प्राणियों का वर्णन है, द्विपदे चतुष्पदे। द्विपद चतुष्पद, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। जबकि दुनिया में हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे पैर वाले भी होते हैं, जैसे गिजाई होती ना, गिजाई बरसात में, कान खजूरा, बहुत सारे पैर हैं। और बिना पैर वाले भी हैं, केचुआ है, सांप है, इनका जिक्र नहीं है। इसलिए यह है कि वो जिसने दुनिया बनाई उसने वेद का ज्ञान नहीं दिया, या उसे पता ही नहीं था। अब विद्वानों की चरण शरण में बैठ करके कुछ तो बुद्धि का विकास होता है साहब, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य सीखता है 2 प्रकार से, सुन करके और देख करके। तो उससे कहा भाई एक बात बताओ, ये जो तुम 2 पैर वाले मान रहे हो ये किसे मान रहे हो? बोले जी मनुष्य है और पक्षी हैं, उनके 2 पैर होते हैं। और 4 पैर वाले गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी, शेर, कुत्ता, भेड़िया, बिल्ली आदि, ये सब 4 पैर वाले हैं। तब उनसे कहा कि भाई साहब आप यही गलती कर रहे हो। मनुष्य ही चतुष्पद है, 4 पद वाला, क्योंकि तुम पद का अर्थ केवल पैर कर रहे हो। अभी गुरुजी बता रहे थे कि इंद्र का केवल एक ही अर्थ नहीं है, तो पैर मत बताओ, आप इसको पद मानिएगा। पद का अर्थ होता है स्थान, पद का अर्थ होता है उसके जो है एक प्रकार से उसकी पदवी, उसकी उपाधि। जैसे आदरणीय चंद्रकांत जी किस पद पर हैं यहां? प्रधान पद पर, ठीक है ना जी, प्रधान पद पर हैं। तो ये पद है। और पद का अर्थ जो 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये केवल और केवल मनुष्य ही इनका निर्वहन करता है। बाकी जो पशु पक्षी हैं, चाहे वो बिना पैर वाले हैं चाहे बहुत पैर वाले हैं, वो 2 पद पर अपना काम चला लेते हैं, जीवन उनका चल जाता है अर्थ और काम पर। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष की प्राप्ति तो उनको होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मात्र संसार में आए हैं। ये मनुष्य ही चतुष्पद है जीवनचर्या में, धरती पर चलने में द्विपद है। पशु पक्षी कीट पतंग जीवनचर्या में द्विपद हैं, वो धरती पर चलने में चाहे बहुपद हों चाहे बिना पद वाले हों। तो कवि का जो गीत मैं आपके सामने दोबारा आज इसलिए कह रहा हूं कि इसमें भोजन की बात आ गई थी, उससे पहले भोजन की बात कही थी। तो तन मन बुद्धि आत्मा का संयोग पुरुष कहलाता है, इनकी आवश्यकता समझो सभी भेद खुल जाता है। तन को अर्थ और मन को काम, बुद्धि का धर्म से नाता है, खुल गया सारा भेद मोक्ष को जीवात्मा चाहता है। खुल गया सारा भेद मोक्ष को जीवात्मा चाहता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष में किंचित भी ना दूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। भोजन भवन बदन को वस्त्र होना बहुत जरूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। धर्म अनुकूल आचरण करके अर्थ व्यवस्था ठीक करो,
मर्यादा में काम को बांधो, पापाचरण से सदा डरो। नियम धर्म ईश्वर को भुलाकर क्यों बिन आई मौत मरो। जड़ में आग पत्तों पर पानी, क्यों विनाश की नींव धरो। शोभा राम तेरे गीतों की दुनिया में मशहूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी है। भोजन भवन बदन को वस्त्र होना बहुत जरूरी है, परंतु चरित्र निर्माण प्राथमिकता बिन प्रगति अधूरी।